ये 12 साल बेमिसाल। अभी मैंने अपनी बाइट भी दी है वहाँ पर आपके जो प्रदर्शनी के अंदर, वही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल है, वो अद्वितीय है। यानी कि उनके और 12 साल सिर्फ 12 साल नहीं है, निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में भारत के किसी भी प्रधानमंत्री से सर्वाधिक समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। इस अवसर पर मैं फलोदी ज़िले की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामना देता हूं, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं और वो इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहें और राष्ट्र को परम वैभव पर पहुँचाने के लिए अपना माँ लठियाल उनको शक्ति प्रदान करे, ऐसी कामना भी की है, हमने प्रार्थना भी की है लठियाल जी के मंदिर में और गुरुजम्बेश्वर के भगवान के मंदिर में। कल ही की बात है ये दो परसों ये दो पूजा अर्चना, क्यों परसों ही ये उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। और 12 साल के अंदर क्या हुआ, कितना बदलाव आया, हमारी आंखों के सामने है। जो भी है, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, चाहे रक्षा संसाधनों का निर्माण हो, और यहाँ तक कि बाहर कोई चीज़ हम रक्षा उत्पाद को कहीं पर बेचते नहीं थे, देते नहीं थे दूसरे देशों को। आज 38,000 करोड़ रुपए से अधिक का पिछले साल का निर्यात हुआ है। और हमारी जो ब्रह्मोस और अन्य जो आकाश मिसाइलें हैं, जिनकी डिमांड अनेक देश कर रहे हैं, हम हमारे युद्धक विमान भी खुद यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। और अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो देश को सुरक्षित करने का काम करती है। चाहे एयर स्ट्राइक किया हो प्रधानमंत्री जी ने, चाहे आपके सर्जिकल स्ट्राइक किया हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर किया हो, ये सारी बातें। और आज आप देख रहे हैं कि जो हमारे देश के दुश्मन पाकिस्तान में और अन्य जगह है, पता ही नहीं चलता कौन मार करके जा रहा है। ये है उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। तो पूर्वी सीमा बहुत असुरक्षित हो गई थी, वहाँ से रोहिंग्या एंटर करके अपने विभिन्न कागजात बना करके देश के विभिन्न भागों में घुस रहे थे, और वहाँ की सरकार थी वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही थी और बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए ज़मीन तक नहीं दे रही थी। तो ईश्वर कृपा से और जब अनेकों सैकड़ों बार कांग्रेस की सरकार ने 356 लगा करके सीधा राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया, परंतु मोदी जी ने को जब विभिन्न ऐसी परिस्थितियाँ आई बंगाल में, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हम मैदान में लड़ करके ही, हरा करके ही इस देश को सुरक्षित करने का काम करेंगे। और उन्होंने जिस समय में पिछले ममता सरकार जीती थी, उसके बाद में जिस प्रकार की हिंसा हुई, राष्ट्रपति शासन लग सकता था परंतु नहीं लगाया, ग्राउंड पे काम किया। और आज स्थिति आप देख रहे हो क्या स्थिति है। अनेक ऐसे, चाहे गरीब कल्याण के कार्य हो, यानी कि 81 करोड़ लोगों को आप फ्री में राशन मिलना, ये छोटी बात नहीं है। हाँ, आप गरीब का चूल्हा जलता है, वो अपनी भूख शांत करता है, वो दुआएं देता है प्रधानमंत्री जी को। इसी प्रकार से छत मिलना, जब गरीब को छत नहीं होती, टपकती है जब बरसात के समय में, ऐसी परिस्थिति में वो छत देना, लगभग 4 करोड़ से अधिक, 5 करोड़ करीब होगी अभी घर वो पूरे हिंदुस्तान में गरीबों को छत मिली है। सबके घर में कनेक्शन हुए हैं, पहले कहाँ थे। इसी प्रकार से सबके उज्ज्वला योजना के अंदर उनको गैस कनेक्शन दिए। आपने ये भी मंजर देखा था, सिर पर लकड़ी की भारी उठाई हुई महिलाएं घर पर लेकर के आती थी। आज क्या स्थिति है, सब हो रहा है। तो यानी कि ऐसी अनेक गरीब कल्याण की योजनाएं हम दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के उस सफ़र के चलने वाले हैं जो प्रधानमंत्री उस कार्य कर रहा है। अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में अभी उल्लेख मैंने किया, वो सारी योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों को आम ज्ञान, यानी कि युवा, गरीब, अन्नदाता और नारी,
इन चारों, ये चार ही जात बताई है नरेंद्र मोदी जी ने, चार बताई है जात, ये जातियाँ दूसरी नहीं है। तो ज्ञान के अंदर जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता और एन का मतलब नारी। इन चार बातों को फोकस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। देश के अंदर विकास तभी सुरक्षित रह सकता है जब देश की सीमाएं सुरक्षित हो, और इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री लगातार दिन रात कार्य कर रहे हैं। और विपक्ष ने ये कहा था कि आधे समय में ये प्रधानमंत्री के चले जाएंगे, ये हो जाएगा। तो उनको पता लग गया कि बिखर रहा है उनका कुनबा, और उनको लगता है कि एक ही सहारा है और वो है एनडीए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रवादी सरकार राष्ट्र प्रथम के स्लोगन के साथ में चलती है। मैं इस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चिरायु बनने, दीर्घायु बनने, स्वस्थ रहने और देश का नेतृत्व करते रहने के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं, हम सभी फलोद वासियों की तरफ से। और साथ में ही ये राष्ट्र 2047 तक जो उनका संकल्प है उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। यही बात कह करके अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।